हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आप सभी लोग का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट डेली बेस पे कराया जा रहा है। आप सभी लोग का स्कोर बढ़ाने के लिए अभी क्या है कि क्राउन का भी आपका सेट चलाया जाएगा ताकि आपका स्कोर डेली बेस पे बढ़ता रहेगा। अभी आज का जो टॉपिक होने वाला है, आज का ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब और क्षेत्रीय राज्य यानी पंजाब एवं मैसूर से संबंधित आपका यहाँ पे क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, आप सभी लोग इसको शुरू से अंत तक देखिएगा। इससे बहुत ही अच्छा खासा आपका यहाँ पे रिविजन होगा और बिहार दरोगा में आप अच्छा खासा एग्जाम में स्कोर भी कर पाएंगे। आज का टॉपिक आप देख लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। देखिए, और हाँ, आप सभी लोग को वीडियो के अंत में मैं बता दूंगा कि आप कौन से टॉपिक को पढ़ के आएंगे, कि आप सभी लोग का कल टेस्ट लिया जाएगा। उससे क्या कि अगर आप टॉपिक पढ़ के आएंगे तो आपको उस टॉपिक को एकदम पूरा 100% क्लियर कर लेंगे और यहाँ पे सेट लगा लेंगे तो आपको उस टॉपिक क्लियर हो जाएगा और उससे एक भी क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छा खासा यहाँ पे सही कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सेट को लगाते हैं, देखते हैं आज सभी लोग इस टॉपिक को कितना कवर किए हैं और कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। ठीक है, और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आप सभी लोग का अच्छा से अच्छा एग्जाम में स्कोर हो पाए। अगला प्रश्न यानी पहला प्रश्न है कि पलासी का युद्ध जो मैदान था वो कहाँ पर स्थित है। पलासी का युद्ध मैदान जो है वो कहाँ पर स्थित है, बताइए। इसका आंसर आपका क्या होगा? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है कौन सा युद्ध? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पलासी का युद्ध लड़ा गया था कौन से वर्ष में, बताइए। पलासी का जो युद्ध लड़ा गया था ये कौन से युद्ध में लड़ा गया था? अभी स्थल मैंने आपको बता दिया, पश्चिम बंगाल था और ये लड़ा गया था, आप सभी लोग याद रखिएगा, 1757 में लड़ा गया था। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल और 1757 में। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, मोहम्मद रजा खान। याद रखिएगा, मोहम्मद रजा खान आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? याद रखिएगा, बंगाल का अंतिम गवर्नर पूछा गया है, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त। तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, मुर्शिद कुली खां। क्या हो जाएगा? मुर्शिद कुली खान। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाह आलम द्वितीय। याद रखेंगे, शाह आलम द्वितीय आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब पलासी का युद्ध हुआ था तो उस टाइम मुगल सम्राट कौन था? याद रखिएगा, मुगल सम्राट पूछा गया है जब पलासी के बीच जब युद्ध हुआ था। तो आप सब लोग याद रखिएगा, आपका आलमगीर द्वितीय हो जाएगा। उस टाइम आलमगीर द्वितीय आपका कौन था? तो मुगल सम्राट था। आगे आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बताइए, कौन सा युग्म है जो आपका सही सुमेलित है? तो आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। आंसर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का बी सही आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पलासी का युद्ध। और हाँ, आप सभी लोग को एक और बात बता दें कि शाम 6 बजे के बाद या फिर शाम 6 ही बजे आपका करंट अफेयर का भी प्रैक्टिस सेट आएगा। करंट अफेयर को भी इग्नोर नहीं करना है। आपका 20 से 25 प्रश्न आपका वही अकेले करंट अफेयर दिलाएगा 100 में से, तो आप उसको भी लगाना है। मैं आपको डेली बेस पे सारा चीज़ कंप्लीट करा रहा हूँ सिलेबस को, ताकि आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो बस आप उसको देखिए और अपना स्कोर बढ़ाते रहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? बताइएगा, मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। तो इसका आंसर सभी को याद ही होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का डी हो जाएगा, मीर कासिम। क्या हो जाएगा? मीर कासिम आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कहता है सन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? बंगाल की दीवानी किसने प्रदान किया था? ऑप्शन 2 ठो आपका नीचे लिखा गया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसका आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, मुगल सम्राट ने। क्या हो जाएगा? मुगल सम्राट ने। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है।
अगला प्रश्न है कि 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंबर युद्ध, पलासी युद्ध, वांडीवास युद्ध और आपका यहाँ पे लास्ट में बक्सर का युद्ध। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे ऑप्शन 12 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ सा कौन से युद्ध में? बताइए कौन से युद्ध में सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था? सभी को पता होगा, सभी ने आंसर भी कर दिया होगा। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा पलासी का युद्ध, जो आपका 1757 में हुआ था। कब हुआ था? 1757 में। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध किसने जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था, वो कौन सा युद्ध था? उस युद्ध का नाम याद रखेंगे सभी लोग, बक्सर का युद्ध था। आप कमेंट करके बताइए कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। देखते हैं किसको किसको याद है। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे? तो आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव। क्या हो जाएगा? लॉर्ड क्लाइव आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, किसने किसको हराया था? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। ऑप्शन आपका 16 का सी सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। क्या हो जाएगा? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। ये सभी प्रश्न आप देख पा रहे उत्तराखंड में पूछा गया है, एलडीसी में भी, एलडीए में भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब दिल्ली का युद्ध था तो उस टाइम बक्सर का युद्ध था तो उस टाइम दिल्ली का शासक आपका, तो उस टाइम कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सम्राट आलम शाह द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। कब? तो आपका 12 अगस्त 1765 में। ये देखिए आपका 2 बार 3 बार करीबन ये पूछा गया है। देखिए मतलब 2 बार पूछा गया है, एक 48वीं बीपीएससी में और 52वीं बीपीएससी में पूछा गया है। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? तो ये मैंने क्वेश्चन आप सभी को करवा दिया है पहले कोई भी सेट में। तो आपका उत्तर ए हो जाएगा, मराठा। क्या हो जाएगा? मराठा उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है। तो इसका आंसर आपका 21 का ऑप्शन बी हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव आपका सही आंसर हो जाएगा। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर का जब लड़ाई हुआ था तो उस टाइम बंगाल का नवाब कौन था? बताइए। इसका आंसर याद रखेंगे, मीर जाफर था। कौन था? मीर जाफर। 22 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा? क्षेत्रीय राज्य यानी पंजाब एवं मैसूर से जो भी प्रश्न आपका बनता है सभी इसमें इंक्लूड किया गया है। अब आप बताइएगा कि इस टॉपिक में कितना प्रश्न आप सही कर पाते हैं। ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? बताइए। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, खड़क सिंह। याद रखेंगे सभी लोग, खड़क सिंह आपका सही आंसर हो जाएगा। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे। अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी कहाँ में? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, 2 का राइट आंसर आपका श्रीरंगपट्टनम हो जाएगा। ऑप्शन आपका 2 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, कहाँ में? बताइए। ये कहाँ पर निर्माण कराया गया था? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सरधना में। कहाँ पर? सरधना में ये आपका निर्माण कराया गया था। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था कौन सा? क्या था? दिल्ली था, काबुल था, मकराना था, श्रीनगर था। तो जैसे ही आप सभी लोग ऑप्शन देख पा रहे होंगे, इसका उत्तर आपका 4 का डी हो जाएगा, श्रीनगर। क्या हो जाएगा? श्रीनगर। अगला प्रश्न है कि सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो सिख राज्य का अंतिम राजा आप सभी लोग याद रखेंगे, दलीप सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दलीप सिंह। यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा।
निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? याद रखेंगे सभी लोग, डी हो जाएगा टीपू सुल्तान। क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहां पर हुई थी? टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी 1799 में, ये देखा है तो आपका कहाँ पे हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर सी का 7 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ पे? श्रीरंगपट्टनम में। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, बताइए। तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 2, 4, यानी हैदराबाद के निजाम, उसके बाद अवध के नवाब और चौथा आपका बंगाल के नवाब। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था, कहाँ में? तो ये हराया था, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोलीलूर में। कहाँ पे? पोलीलूर में। आगे देखते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहां पर थी? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी लाहौर में थी। कहां पर? लाहौर में। देखिए 2 बार पूछा गया है, यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कहता है कि पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? बताइए, इसमें से पूछा गया है कौन सा एक कथन है जो सत्य है। तो आपका उत्तर ए हो जाएगा, 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। याद रखेंगे, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किया था? तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, टीपू सुल्तान सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, कहां से? कोहिनूर हीरा जो था वो कहां से प्राप्त किया था? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, शाहसूजा हो जाएगा। ऑप्शन आपका 13 का ए हो जाएगा। यह आपका बीपीएससी प्री में यह प्रश्न आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर केवल देखा जाए तो आपका ऑप्शन यानी बी सही हो जाएगा। इसमें बोला गया कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर के षड्यंत्र रचा था, तभी यहाँ पे सिराजुद्दौला की यहाँ पे पराजय हुई थी षड्यंत्र रचने के कारण, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका उत्तर बी हो जाएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 के बीच में हुआ था और इसमें कौन विजय हुआ था? यह प्रश्न आपका पूछा गया है। तो देखा जाए तो आपका हैदर अली हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे 15 का बी सही आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन याद रखेंगे बी हो जाएगा 1799 में। क्या हो जाएगा? 1799 में। अब आगे आते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? तो 17 का सही आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, महाराजा रणजीत सिंह। क्या हो जाएगा? महाराजा रणजीत सिंह। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे अच्छे देखेंगे, इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? बताइए, इसमें बोला गया कौन एक सुमेलित, तो आपका उत्तर डी हो जाएगा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध के दिवंगत यानी युद्ध के मध्य में दिवंगत हुआ था। तो इस प्रकार से आपका उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था वो कौन था? तो इसका आंसर याद रखेंगे आपका सर आयरकूट हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका यहीं पर ये सेट समाप्त होता है। आप सभी लोग जान लीजिए कल आपको क्या पढ़ के आना है ताकि आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। तो कल आप सभी लोग का देखा है तो कितना क्वेश्चन होने वाला है? तो 76 क्वेश्चन होने वाला है। कल का आपका टॉपिक है गवर्नर जनरल वायसराय। एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। अगर आपके पास ये बुक है तो इसको पढ़ के आइएगा, रट के आइएगा, जितना हो सके घोल के पी लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका डायरेक्टली प्रश्न बिहार दरोगा में पूछेगा। तो गवर्नर जनरल का आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए, तभी आप स्कोर कर पाएंगे मेरे सेट में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, शाम 6 बजे आपका करंट का भी सेट आएगा तो उसको भी आपको लगाना है। मिलते हैं एक नई वीडियो में।